तो जब आप पेपर दे रहे थे देखो कोई स्पेसिफिक पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी होती है क्या कि यार ये सेक्शन पहले कर लो, ये उसके बाद, ये उसके बाद, और आपकी क्या मतलब आपकी क्या पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी थी? देखिए सबका अलग अलग होता है। मतलब मैं प्रेफर करता था पहले बायोलॉजी करना, फिर केमिस्ट्री करना, फिर फिजिक्स करना। कोई स्पेसिफिक रीजन? स्पेसिफिक रीज़न यही होता था कि मतलब मैं बायोलॉजी को सबसे जल्दी ख़त्म करता था। अच्छा। फिर केमिस्ट्री को जल्दी ख़त्म करता था, फिर फिजिक्स को उस हिसाब से टाइम देता था। क्योंकि मतलब ऐसा होता था कि फिजिक्स में आप जितना टाइम चाहो उतना लगा सकते हो, वो आपके इच्छा के ऊपर है। ठीक है। आप वो क्वेश्चन को 2 मिनट में भी कर सकते हो और 5 मिनट में भी कर सकते हो। और बायोलॉजी में क्या है, अगर आप बायोलॉजी को ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इनकरेक्ट है, करेक्ट है, 2 स्टेटमेंट है, कौन सी सही है कौन सी नहीं है, वाटर है, एयर है, क्या है, कौन सा एग्जाम्पल कहाँ पे था। सो वो चीज़ें रिलेट करने में ना बहुत अटेंशन चाहिए होता है कहीं ना कहीं। सो मतलब मैं बायोलॉजी प्रेफर करता था पहले करना, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिली मिस्टेक्स बायोलॉजी में ही कभी कभी होती हैं। और फिजिक्स में यार आप 2 क्वेश्चन छोड़ आओगे ना पेपर में टाइम की वजह से, तो आपको उतना दर्द नहीं होगा। बट अगर आपने बायोलॉजी में 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, बाद में बायोलॉजी अगर किया और 2 क्वेश्चन छूट गए, तो आपको बहुत दर्द होगा यार 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया बायोलॉजी के। तो दैट्स व्हाई मैंने सोचा बायोलॉजी, केमिस्ट्री देन फिजिक्स। अच्छा ठीक है। और आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? मेरी स्ट्रैटेजी ये थी कि ऐसे बायो के 90 क्वेश्चंस होते थे हमारे टाइम पे, 45 केमिस्ट्री के, 45 फिजिक्स के। सबसे पहले फिजिक्स उठाता था मैं, सॉरी बायोलॉजी उठाता था पहले। तो जो 90 क्वेश्चन है मेरा टारगेट होता था 45 मिनट्स में वो 90 क्वेश्चन खत्म करूं। अच्छा। कि 30 सेकंड पर क्वेश्चन में। और मैं यूजुअली यही होता था कि जो क्वेश्चन ईजी है मुझे पता है इसका यही आंसर होगा, वो एक बार आंखों से स्कैन करने में पता लग जाता है इसका ये आंसर है। और जो डाउटफुल होता था मुझे लगता है ये 30 सेकंड से 1 मिनट से ज्यादा लेगा क्वेश्चन, इसमें 2-2.5 मिनट जो है देना पड़ेगा, मैं सर्कल मार देता था। क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैं ठीक स्ट्रेटेजी से करूंगा तो टाइम पे मैं अपना टाइम बचा के रखूंगा। तो 30 सेकंड पर क्वेश्चन ये होता था। उसके बाद में मैं केमिस्ट्री के 45 क्वेश्चन 45 मिनट में करने का ट्राई करता था, 1 मिनट पर क्वेश्चन। और उसके बाद मेरा फिजिक्स के लिए रहता था 2 मिनट पर क्वेश्चन बचा हुआ। तो उस वजह से वो 2 मिनट फिजिक्स उससे जल्दी हो जाता है। आपके कुछ क्वेश्चन होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, बाकी क्वेश्चन आपके धीरे धीरे हो जाते हैं आराम से टाइम में। किसी में 1 मिनट लगेगा, किसी में 30 सेकंड, किसी में 1.5 मिनट। तो 2 मिनट का टाइम स्पैन जो रहता था वो मेरे लिए पूरा रिविजन टाइम बच जाता था बाद में जो मैंने सर्कल करके क्वेश्चन छोड़े हैं उसके लिए। मैं यूजुअली 11th में ये करता था कि फिजिक्स पहले कर लिया करता था, तो उससे क्या होता था कि मैं बहुत ज्यादा टाइम लगा देता था फिजिक्स में। मेरे बायो के क्वेश्चन उससे छूट जाते थे, और वो सही में दुख देता है जब बायो के क्वेश्चन छूट जाते हैं, क्योंकि आपको पता ही है तो मुझे आता ही है और ये छूट कैसे गया। तो फिर मैंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी थी, मैं फिर बायो करना शुरू किया। और मतलब मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैंने थोड़ा यार और भी चेंज किया था। मतलब जो मैंने बताया वो हाफ ट्रू है। मतलब मैं ऐसे ही करता था बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बट उसके अंदर भी मैं स्पेशलाइजेशन करता था। मतलब ऐसा करता था कि बायोलॉजी में अगर एक बार क्वेश्चन पढ़ा और बिल्कुल भी नहीं समझ में आया, मतलब बिल्कुल क्या मतलब उसमें थोड़ा भी डाउट है तो तुमने छोड़ दिया, आगे बढ़ा। मतलब पहले गोल में कि 20 मिनट में ही बायोलॉजी 90 में से 70 क्वेश्चन कर लो जो सबसे इजी हो। फिर उसके बाद केमिस्ट्री में आकर 45 में से 20 मिनट के अंदर जो सबसे इजी क्वेश्चन है ना वो कर लो, और फिजिक्स में भी आकर जो सबसे इजी है वो कर लो, और फिर बायोलॉजी पे जाओ और फिर बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स करो। मतलब ऑर्डर ही होना चाहिए, बट जो सबसे इजी वाले ना वो पहले राउंड में कर लो। तो मैं मतलब ना राउंड्स में पेपर देने की ट्राई करता था। और नीट में क्या हुआ, मेरा पेपर 1.5 घंटे में इसीलिए हुआ क्योंकि मैं पेपर, मेरे को आदत थी राउंड्स में देने की। अब मैं राउंड में दे रहा था और वो पहले राउंड में सारे क्वेश्चन हो गए। अब कोई क्वेश्चन ऐसा था ही नहीं जो सेकंड राउंड के लिए मुझे वेट करना पड़े। और जब मैं कोचिंग के पेपर देता था तो उसमें 180 में से 150-140 क्वेश्चन पहले राउंड में होते थे, 40 से 50 क्वेश्चन सेकंड राउंड में होते थे। तो वो ऑलमोस्ट 2.5 घंटे 2 घंटे 40 मिनट लग जाते थे पेपर खत्म करने में। बट नीट में क्या हुआ, ऑलमोस्ट 170 क्वेश्चन 180 में से पहले ही राउंड में हो गए। तो दैट्स व्हाई 1.5 घंटे में पेपर हो गया। राइट। तो आपकी अपनी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी हो सकती है। आई थिंक यहाँ पे दोनों टॉपर्स ने अपनी अपनी स्ट्रैटेजी बता दी, तो आप उसको एनालाइज कर सकते हैं अपने हिसाब से। बट एट द एंड ये गोल होना चाहिए कि हर सेक्शन को एक स्पेसिफिक टाइम में खत्म करो और कोशिश करो कि वो उसमें हो जाए। अगर वो उससे ज्यादा टाइम ले रहा है तो आई थिंक उसको छोड़ के अभी नेक्स्ट सेक्शन पे मूव ऑन करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द एंटायर क्लिप। अगर आप नीट प्रिपरेशन से रिलेटेड और वीडियोस देखना चाहते हैं तो नीट स्पॉट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।